खंडवा के संत शिवाजी थर्मल पावर में काम करने वाले इंजीनियर आज से आमरण अनशन पर बैठ गए। 2 दिन बाद यह लोग काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। यह सभी इंजीनियर अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर 1 माह से आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश बिजली जनरेटिंग कंपनी इनके साथ भेदभाव कर रही है। कनिष्ठ अभियंताओं को बढ़ा हुआ वेतन और पदोन्नति भी नहीं दी जा रही है, न ही त्रैमासिक ओवर टाइम की सीमा बढ़ाई जा रही है। इन्होंने शासन को आगाह किया है कि 2 दिन बाद काम बंद हड़ताल पर जाने से पावर उत्पादन में जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन और बिजली उत्पादन कंपनी की होगी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के चारों थर्मल पावर हाउस में काम करने वाले इंजीनियर और तकनीकी सहायक पिछले लगभग 1 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। 24 इंजीनियर आज से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और 2 दिन बाद यह सभी लोग काम बंद हड़ताल करेंगे। प्रदेश के 4 बड़े विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, सभी जगह यह हड़ताल चल रही है। अपने संगठन के बैनर तले यह लोग 15 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। इनका कहना है कि बिजली उत्पादन कंपनी वरिष्ठ इंजीनियरों और युवा इंजीनियरों के बीच भेदभाव कर रही है, जबकि काम दोनों के समान है। इन लोगों ने 7वें वेतनमान की विसंगतियों दूर करने और त्रैमासिक ओवर टाइम की समय बढ़ाने जैसी अनेक मांगों के समर्थन में यह आंदोलन शुरू किया है। खंडवा से दैनिक ब्लास्टर के एडिटर इन चीफ देवेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट। खंडवा जिले के संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट के तकनीकी कर्मचारी हड़ताल पर जाने की स्थिति में है। कई दिनों से वे हड़ताल पर बैठे हैं और अब यहाँ पर काम ठप होने वाला है। हम उन्हीं के यहाँ पर कर्मचारियों से बातचीत करेंगे कि किस तरह की स्थिति निर्मित होगी अगर आपकी हड़ताल अंतिम चरण में जा रही है, अगर ब्लैकआउट होता है। बड़ा दुख का विषय है कि 2006 के बाद जब से कंपनी निर्मित हुई है, उसके बाद संज्ञान में होते हुए भी कंपनी द्वारा वक्त रहते हुए ये सारी सुविधाएं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसका निराकरण नहीं करता गया, जो कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेते हुए बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। आज की स्थिति में जो हमारे कंपनी कैडर के अधिकारी कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, बहुत विषम परिस्थितियों में इतना रिस्क लेकर इतने कम अलावेंसेस पे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर मांगे 15 सूत्रीय मांगे यहाँ पर जो हमने निर्धारित करी है और जो हमने हमारे प्रबंधन के सामने रखी है, इसमें कोई भी ऐसी एक मांग नहीं है जो कि नई इजाद की गई है। जो हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हमारे जो पुराने लोग लेते आए हैं, उन्हीं मांगों को हमने एज इट इज हम पे लागू करने का बोला गया है। इसके बावजूद भी आज तक इतने सालों से ये मांगे रखने के बावजूद भी किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पांस प्रबंधन की तरफ से नहीं आया गया है। आज हम इस स्थिति पे आ गए हैं कि जो सोने की चिड़िया कहा जाता था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सारे निचले वर्ग संयंत्र सहायक से लेके तो कार्यपालन अभियंता तक यहाँ पर सभी अधिकारी कर्मचारी कंपनी कैडर के रोड पर आकर अपनी मांगों को यहाँ पर रखने हुए हमें बड़ा दुख हो रहा है। यहाँ पर बहुत दुख का विषय है यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर जो संगठन पिया एसोसिएशन द्वारा जो हमारी मांगे रखी गई है, मैं यहाँ पे प्रबंधन को बता देना चाहता हूँ कि समय रहते हुए यदि ये कार्यवाही नहीं की गई तो इस प्रदेश में अंधियारा छा जाएगा। बड़े दुख के साथ मेरे को ये कहना पड़ रहा है। कितने लोग हैं जो यहाँ पर जो है आंदोलन में आप लोगों के साथ में, कितने कर्मचारी हैं जो यहाँ से लगाकर भोपाल और जबलपुर और सब जगह पर आंदोलन में शामिल हुए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पावर इंजीनियर एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन का ये जो आंदोलन है, ये मध्य प्रदेश की सारी जो बिजली उत्पादन, वितरण और पारेषण तीनों कंपनियाँ, 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, 5 कंपनी मिलके कर रही हैं और लगभग 10,000 के आसपास के हम लोग साथी कर्मचारी और अधिकारी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आंदोलन की में बताया गया है कि अगर हमारा 22 तारीख तक निराकरण नहीं किया गया तो 23 तारीख से हम लोग कार्य बहिष्कार पर जाएंगे और उसके बाद भी अगर नहीं माना गया तो 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर निरंतर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग धरने पे ही और हड़ताल पर ही रहेंगे, जिसके कारण इस मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ इस देश की भी बिजली समस्या कुछ हो सकती है। क्योंकि जैसे ही मध्य प्रदेश की पावर सेट ऑफ होगी तो बिजली ग्रिड सब इंटरकनेक्टेड है, उन सब पे भी इफेक्ट पड़ेगा और इन सब के लिए जिम्मेदार शासन, प्रशासन एवं जो हमारा प्रबंधन है वो रहेगा पूर्ण रूप से। ये थे मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी जो है लगातार इस स्थिति में आ गए हैं कि अब जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है शट ऑफ हो सकती है और उससे पूरे मध्य प्रदेश में अंधेरा छाने की उम्मीद हो जाएगी।